दिखा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अब अगर आप जेडीयू को अलग यहां पर कर देते हैं, जिस तरह की अभी स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है, तब क्या स्थिति बचती है? तेजस्वी यादव के पास किस तरह का यहां पर जो स्थिति है, तस्वीर है, वो बनती हुई नजर आती है? जरा ग्राफिक्स के जरिए वो भी हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि अब क्या है स्थिति। देखिए, अगर जेडीयू को अलग हम यहां पर कर दें, बहुमत का आंकड़ा क्या है? 122 है, वो मैजिक नंबर की अगर हम यहां पर बात की जाए तो। लेकिन अभी कुल ये जो नीचे स्थिति आप यहां पर देख रहे हैं पार्टीज की, वो कुल 116 है। अगर कुल जमा इनका कर दिया जाए तो उसमें आरजेडी है, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर यहां पर बात की जाए, सीपीआईएमएल है, सीपीएम है, सीपीआई है, एआईएमआईएम की और अदर्स पार्टीज की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 116 है। लेकिन वहीं अगर जेडीयू के जो कुछ विधायक हैं वो पाला बदलते हैं, तो ऐसे में वो जो मैजिक नंबर है वो वापस लिया जा सकता है, वो बनाया जा सकता है। तो क्या ऐसे में उस मैजिक नंबर को पार पाने में कामयाब हो पाएंगे तेजस्वी यादव? जैसा कि यहां पर बात कही जा रही है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं 5 का प्रहार में। अब एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि पटना टू दिल्ली हलचल तेज है, क्या बिहार में होगा बड़ा उलटफेर? दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि लल्लन की लालू से करीबी क्या नीतीश को खल गई है? तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि बिहार में फिर से खेल, ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन लालटेन? चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या 2024 में पलटेंगे सत्ताधारी नीतीश कुमार? पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या 2024 में जेडीयू में टूट तय है? ये देखने वाली यहां पर बात होगी, जिस तरह की हलचल, जिस तरह की सिरफुटौल यहां पर चल रही है। ये वो तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बैठक जो अभी चल रही है उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट। बिहार में सरकार आज गिरेगी, कल गिरेगी, ऐसी खबरें हर 6 महीने पर आती रहती है। इस बार तो बल्कि कई नेताजी जैकेट भी सिलवा लिए हैं, मंत्रालय तक सोच चुके हैं, अपने प्राइवेट पीए तक डिसाइड कर चुके हैं। लेकिन लगता है कि उनके सपनों पर नीतीश कुमार की बैठक पानी फेर देगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सियासी नाव में छेद हो गया है। नीतीश को यह डर सता रहा है कि बिहार की सियासत के धुरंधर खिलाड़ी लालू यादव ने उनके सपा सालार को अपने पाले में मिलाकर उन्हें रुस्वा करने का प्लान बना लिया है। कमल को डुबोने के ख्वाब में बीते 15 वर्षों में न जाने कितने ही सियासी दिग्गजों की नैया डूब गई। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का राजनीतिक पतन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि सियासत के पुराने खिलाड़ी लालू यादव ने इस बार नीतीश कुमार पर ऐसा दांव आजमाया है कि हमेशा कुर्सी से चिपके रहने वाले नीतीश कुमार का चारों खाने चित्त होना तय है। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। अब वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं। लालू जी अब उनको मुख्यमंत्री रहने नहीं देंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये दावा बेबुनियाद भी नहीं है। खुद नीतीश कुमार की पार्टी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर से पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह की गायब तस्वीर इसकी तस्दीक करती नजर आ रही है। इधर मीडिया के सवालों का जवाब देने आए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की झल्लाहट ये साबित करने के लिए काफी है कि पार्टी में जो सलूक उनसे पहले आरपी सिंह के साथ हुआ, कहीं न कहीं उन्हें भी इसकी आशंका सता रही है। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत ली, हम आपसे इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। दरअसल ललन सिंह को पार्टी अध्यक्ष से विदा करने की खबरें इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि बिहार में इस खबर को लेकर चर्चा तेज है कि जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह कुछ दिनों से लालू यादव के इशारे पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगे थे और वो दोनों मिलकर नीतीश कुमार के पीठ पीछे कोई बड़ा सियासी खेल खेलने की तैयारी में थे। लेकिन नीतीश को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद ललन सिंह की विदाई की पटकथा तैयार की गई। बहरहाल पीएम बनने का ख्वाब बुनने के दौरान अगर हाथ से सीएम की कुर्सी फिसलती दिखने लगे तो जाहिर है कि डर जरूर लगता है। लिहाजा देखना यह है कि बिहार में सियासी अटकलों पर सवार नीतीश कुमार की नैया पार लगती है कि नहीं, या फिर हिचकोले खाती रहती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूं। समीर चौगांवकर जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में हैं। जल्दी धनंजय गिरी जी भी जुड़ने वाले हैं, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही साथ बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिताभ सिन्हा जी इस वक्त आप हमारे साथ देख पा रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त दुष्यंत नागर जी जुड़े हुए हैं, मनोज दास मनु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लीडर हैं जेडीयू के। कंचना यादव जल्द ही जुड़ेंगी, स्पोक्स पर्सन है आरजेडी की। और साथ ही साथ अजय शुक्ला भी मेरे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार बतौर। लेकिन सबसे पहले मैं जरा एक बार उस बैठक पर जो दिल्ली में इस वक्त चल रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। मेरे सहयोगी सुमित चौधरी इस पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। क्या अपडेट निकलकर आ रही है, सीधे रुक करूंगी सुमित का। सुमित, अभी हिमानी जो है अंदर बैठक लगातार चालू है, अंदर बैठक इस वक्त चल रही है और तमाम जो पदाधिकारी नीतीश कुमार हो, लल्लन सिंह हो, वो अंदर ही मौजूद हैं। इसके अलावा संजय झा मौजूद हैं। आपको बताएं कि सभी की इसी पर निगाहें हैं। कुछ ही देर के बाद तकरीबन बताया जा रहा है कि 1 घंटे का भी वक्त लगेगा, जिसके बाद ये बैठक जो है वो खत्म होगी और उसके बाद आखिर क्या कुछ इसका जो है वो लब्बो लुबाब निकलकर सामने आया है, क्योंकि सबकी निगाहें इस बात पर थी कि कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार यहां पर लेते हैं क्या, अध्यक्ष पद एक बार फिर से नीतीश कुमार यहां पर संभालेंगे। क्योंकि सुबह जब हम यहां पर पहुंचे थे उस वक्त भी इन पोस्टर्स में कहीं पर भी लल्लन सिंह नजर नहीं आए और उन पोस्टर्स को लेकर ना सिर्फ राजधानी दिल्ली के अंदर बल्कि पटना तक नीतीश कुमार हो या फिर जेडीयू के तमाम नेता, उनसे सवाल जब पूछे गए उसके बाद यहां पर नए पोस्टर्स लाए गए लल्लन सिंह के। उन पोस्टर्स के अंदर लल्लन सिंह की जो तस्वीर है वो लगाई गई। इसका जवाब देने की कोशिश हुई कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी अध्यक्षता को लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे लगातार जो है वो नकारा जा रहा है। लेकिन अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। तस्वीर साफ होगी जब ये मीटिंग यहां पर खत्म होती है, उसके बाद उसकी जो ब्रीफिंग है जब दी जाएगी कि आखिर क्या कुछ जो है इस पर फैसला लिया गया है। क्योंकि रूटीन मीटिंग जो है वो बार बार बताई जा रही है, लेकिन राजनीति में हमेशा यही कहा गया है कि जिस चीज को लगातार नकारा जाए उसकी संभावना जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और खासतौर पर नीतीश कुमार के लिए ये चीज बेहद सटीक जो है वो बैठती है। अगर जो है इतिहास को खंगालें, उसमें लगातार इस तरीके के फैसले वो लेते रहे हैं। और इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के बीच में और नीतीश कुमार के बीच में एक बार फिर एक पुल का काम जो है वो हो सकता है। राज्यसभा के जो उपसभापति हरवंश राय साहब, उन्हें लेकर बिल्कुल आपने ठीक कहा सुमित। और सबसे बड़ी बात यह भी कि जब लोकसभा चुनाव सर पर हो तो ऐसे में क्या वाकई इसको एक रूटीन, एक सामान्य बैठक कहा जा सकता है। और जिस तरह से आपने कहा, मुझे वो डायलॉग याद आ गया कि अगर एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो वो काम तो मैं जरूर करता हूं, लेकिन जिसके लिए मैंने नहीं कहा वो तो पक्का होता है। तो कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आता है नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के साथ। आप नजर बनाए रखे सुमित। लेकिन फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मैं सीधा मनोज दास मनु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करती हूं। मनोज दास मनु जी, क्या चल रहा है जेडीयू में? आईएनडीआईए को कहां सहेजने आप चले थे, लेकिन अपनी ही पार्टी बिखर रही है, उसे ही सहेज नहीं पा रहे हैं।